नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हमारा समाज पहले बहुत लंबे समय तक बाल विवाह से पीड़ित था। ठीक है, विधवा विवाह की मांगे हमारे समाज के अंदर होती रही, सती प्रथा से पीड़ित था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ बुढ़वा विवाह से भी समाज हमारा पीड़ित रहा हो। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे समाज के अंदर बुढ़वा विवाह का प्रचलन जो है ये बढ़ा है। बुढ़वा विवाह का प्रचलन अगर मैं कहूँ तो वो निकल कर तो आता है फिल्मों से, बॉलीवुड से निकल कर आया है। उतना ही नहीं, सीरियल्स, ये टीवी सीरियल से भी निकल कर आया है। जब आपने देखा होगा कि कई सीरियल्स में दादियों और नानियों की शादी हुआ करती है। ठीक है, इतना ही नहीं, दादी नानी भी कई बार अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ भी शादी कर लेते हैं। तो और नाना दादा भी अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ शादी क्या करते हैं। तो ये जो शादियां होती है, क्या इसे हम विवाह कहेंगे? ये जो बुढ़वा या बुढ़िया विवाह का प्रचलन शुरुआत हुई है हमारे समाज के अंदर, तो क्या इसे हम विवाह तो नहीं कर सकते ना। इसे हम एक समझौता, एक अग्रीमेंट ही कर सकते हैं। क्योंकि विवाह भारतीय अगर संस्कृति को आधार माना जाए तो विवाह का मतलब होता है, विवाह होता है वंश वृद्धि के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए। इसका सबसे पहला मकसद है। विवाह के माध्यम से हम पारिवारिक जीवन में लोग प्रवेश करते हैं। तो परिवार की जो रचना होती है वो उसका शुरुआत होती है विवाह से। जिम्मेवारी लेने का नाम होता है विवाह। लेकिन जब कोई महुआ मोइत्रा 50 साल की उम्र में 65 साल के पिनाकी मिश्रा से विवाह रचाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? इसे तो केवल और केवल बुढ़वा बुढ़िया का विवाह, या बिहार की भाषा में, या फिर एक मैरिज एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैरिज एग्रीमेंट सवाल उठता है कि आया कहां से? भारत की सभ्यता संस्कृति में तो मैरिज वॉज नेवर एन एग्रीमेंट। ठीक है, हाँ, राजे रजवाड़ों के जमाने में हुआ करता था, जब राजनयिक विवाह की परंपरा थी। मतलब एक देश के राजकुमार दूसरे देश की राजकुमारी से, एक राज्य के राजकुमार दूसरे रजवाड़ों की राजकुमारी से शादी किया करते थे और कई शादियां कर लेते थे। तो वो एक राजनीतिक डील हुआ करती थी, वो विवाह नहीं था। विवाह अगर आप देखेंगे, उस इतिहास में भी जाएंगे तो विवाह जो पत्नी, जिसे हम महारानी कहा करते थे, अगर राजनयिक विवाह में भी देखेंगे तो कोई एक ही हुआ करती थी और सबकी स्थिति दासियां वाली हुआ करती थी। लेकिन अब हम जोड़कर देखते हैं कि आज जो राजनीतिक क्षेत्र में जो ये बुढ़वा विवाह और बुढ़िया विवाह का प्रचलन शुरू हुआ है, तो क्या महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा पहली ऐसी घटना है? नहीं, कई ऐसे पहले भी हो चुके हैं। चूंकि सबसे ज्यादा अगर ये बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स का प्रभाव अगर कहीं पड़ा है तो वो हमारे राजनीति पर पड़ा है। क्योंकि दोनों जगह बात अभिनय की होती है। एक तो घोषित अभिनेता है और दूसरा अघोषित अभिनेता है। राजनीति में राजनीति करने वाले लोग जितने भी हैं, ये सब भी तो एक्टिंग ही करते हैं ना। इनकी वास्तविक जिंदगी जैसे वहां पर रियल लाइफ और रियल लाइफ है, तो यहां भी रियल लाइफ और रियल लाइफ है। रियल लाइफ यहां का हो गया कि पर्दे के पीछे, और रियल लाइफ हो गया कि जो मंच पर आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी पर आकर, अखबारों में जिस प्रकार के बयानबाजियां राजनेता करते हैं, वो उनके लिए आप कह सकते हैं कि वो रियल लाइफ है। और रियल लाइफ उसी प्रकार है जिस प्रकार से टीवी सीरियल में या फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियों का होता है। तो खैर, आज हम बात करते हैं महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा का। आपको पता है महुआ मोइत्रा टीएमसी से सांसद हैं, 50 साल का उम्र है, और पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल उड़ीसा से, पुरी से कई बार के सांसद हैं। इन लोगों के बच्चे भी हैं और ये लोग फिर शादी रचा रहे। ऐसा भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई पहले नहीं है। ऐसे अभी से कुछ दिन पहले ही की बात अगर हम करें तो हमने सुना होगा दिलीप घोष की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल से ही है दिलीप घोष, लाइन लगा हुआ है ना। इनके बाद दिलीप घोष का नंबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 61 वर्ष की उम्र हो गई है। 2014 से पहले वो आरएसएस के प्रचारक थे, अविवाहित थे, जीवन जीने का संकल्प ले लिया था उन्होंने।
आरएसएस के प्रचारक के रूप में वो काम कर रहे थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो आरएसएस से बीजेपी में मंगवा लिया, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब उन पर 61 साल की उम्र में विवाह करने का भूत सवार हो गया है, और उसी विवाह के कारण ममता बनर्जी से भी पिंगे बढ़ा रहे हैं। अब ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में के तरफ झुकाव है दिलीप घोष का। 60 साल की उम्र तक वो जिस आरएसएस और बीजेपी की सिंचाई करते रहे, सिंचाई मैंने कहा है, हाँ, बीजेपी की सिंचाई करते रहे, उससे अलग हटकर 61 साल की उम्र में अब ममता बनर्जी के साथ मिलकर क्या खेल चल रहा है। और घोषणा उन्होंने कर दिया है शादी करेंगे। अब किससे करते हैं, अभी तक दुल्हन का नाम नहीं आया है। दुल्हन सही कहा ना मैंने, दूल्हा जब दिलीप घोष से उम्र भले ही जो भी हो, दादा की उम्र हो गई। अब तक अगर सही उम्र में शादी विवाह किया होता 61 साल की उम्र में, तो वो दादाजी तो आराम से बन गए रहते। 10 साल 5 साल 7 साल का पोता पोती जरूर होता, नाती नातिन तो निश्चित होता है दिलीप घोष का। लेकिन अब विवाह कर रहे हैं, एकदम दिग्विजय सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं। राजा दिग्विजय सिंह सबसे बड़ा नाम जो राजनीति में विवाह करने वालों में। दिग्विजय सिंह ने जब शादी किया था 2015 में, तो उनकी उम्र थी भैया 68 साल। 68 साल 68। जब राजनीति कोई भी किसी भी सार्वजनिक जीवन से नौकरी, सरकारी नौकरी है अगर, तो 60-62 में रिटायरमेंट। ये 68 साल में दादा बनने का उम्र भी नहीं बचा भाई। 68 साल, और पिता बनने का उम्र छोड़ दीजिए आप। तो 68 साल की उम्र में अमृता नाम की टीवी एंकर से, दूरदर्शन में टीवी एंकर थी, क्या हुआ एकाएक पता नहीं, लेकिन मामला आया कि अब जो है दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह विवाह करेंगे। किससे? तो अमृता सिंह से, टीवी एंकर से। अब बताइए, एक राजा का रजवाड़ा, रजवाड़ों के राजा महाराजा दिग्विजय सिंह एक टीवी एंकर से, अमृता सिंह से, जो कि पहले अमृता राय के नाम से जानी जाती थी, उनसे शादी कर लेते हैं। खैर बाल बच्चा नहीं हुआ, 68 साल में शादी करेंगे तो भाई। और उस समय में अमृता राय की उम्र मात्र 44 साल थी। बताइए, 44 और 68, 24 साल का अंतर। 24 साल में कई लोग पिता बन जाते हैं भाई। 24 साल का अंतर कई पिता पुत्री पिता की उम्र में होता है। अब 44 साल की अमृता राय से दिग्विजय सिंह शादी कर लेते हैं। सार्वजनिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में नेताओं के लिए तो मर्यादा सबसे पहला, लेकिन यहां तो नेताओं के लिए मर्यादा, नेता और मर्यादा सवाल ही नहीं उठता भाई। क्योंकि नेता तो अभिनेताओं के रास्ते पे चल रहे हैं ना। धर्मेंद्र भी, धर्म बदलकर कोई कानून नहीं लागू होता है। धर्म बदलते हैं केवल शादी कर लेने के लिए, शादी करने के लिए ही धर्म बदलते हैं। ऑफिशियली इस्लाम ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए कि दूसरा शादी करना था। धर्मेंद्र को पहली पत्नी के होते हुए हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हेमा मालिनी से विवाह करना था, तो मुसलमान बन गए थे, इस्लाम ग्रहण कर लिया था केवल शादी करने के लिए। ऐसा कई इतिहास है। चांद मोहम्मद, आपको पता होगा, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बड़े पुत्र चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन गए थे केवल मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए, दूसरा विवाह करने के लिए, क्योंकि हिंदू होकर नहीं कर सकते थे दूसरा शादी पत्नी के होते हुए। तो ऐसे कई इतिहास है, ठीक है, कई लोग रहे। लेकिन ये बड़े राजनेता, उसी में नंबर आ जाता है शशि थरूर का भी। बहुत बड़े डिप्लोमेट है, अभी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। जिस प्रकार से ये पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, तो ये जो कमिटियां, जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो विदेशों में गई है भारत की, उसको लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन शादी के मामले में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है शशि थरूर की, ठीक है। पहली शादी इनकी होती है, आपको शायद आश्चर्य लगेगा, पहली शादी 1981 में होती है। आज से 44 साल पहले एक कश्मीरी बड़े नेता थे कैलाशनाथ काटजू, उनकी पोती से शादी करते हैं। उनका नाम था तिलोत्तमा मुखर्जी। दो बेटे हैं, बड़े पत्रकार हैं दोनों के दोनों। तिलोत्तमा मुखर्जी के से 2 बच्चे हुए जो कि बड़े पत्रकार हैं। और उसके बाद 2007 में तलाक दे देते हैं। क्यों? केवल शादी करने के लिए तलाक दे देते हैं तिलोत्तमा मुखर्जी को। भैया, 2 जवान बेटे का बाप
पत्नी को केवल इसलिए तलाक दे देता है कि उसे दूसरे लड़की से प्यार हो जाता है 2007 में, मतलब पहली शादी के 26 साल के बाद। बताइए, शादी है नहीं, एग्रीमेंट है भैया, एग्रीमेंट। ठीक है, तो 2007 में क्रिस्टा जाइल्स कनाडियन डिप्लोमेट थी, चूंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे थे शशि थरूर साहब, तो 2007 में वो क्रिस्टा जाइल्स से शादी कर लेते हैं, कोई बच्चा उच्चा हुआ नहीं। उसके बाद फिर 2010 में दुबई में रह रही थी सुनंदा पुष्कर, कश्मीरी महिला, प्रोफेसर भी थी वो भी, उससे शादी कर लेते हैं 2010 में, जिसके बारे में 2014 में मोदी जी बोले थे 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, याद है ना। तो यही है, ये इसीलिए ऐसे कई हैं, हजारों हैं, लेकिन अभी जो चेहरे हमारे आपके सामने हैं उन लोगों के लिए मैंने कहा है कि ये बुढ़वा विवाह, बुढ़िया विवाह कोई पहला नहीं है। महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा को गाली मत दीजिएगा, क्योंकि नेता और अभिनेता दोनों एक हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।